स्टूडेंट्स, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यूज होने वाले जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसको देखेंगे कि ये फार्मूले कैसे आए हैं और इसका कैसे यूज कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले जो पहला फार्मूला यूज होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वो ये फार्मूला है the nth term of the AP with first term A and common difference D is A plus n minus 1 into D। तो इसको समझने के लिए कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, उसको समझने के लिए हम लोग अभी देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया है और इसका मीनिंग क्या है। तो ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कोई भी एपी है तो उसका जो जनरल टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म होगा ए होगा, सेकेंड टर्म होगा ए प्लस डी होगा, थर्ड टर्म ए प्लस 2D होगा, ऐसे ही। तो इसको डिनोट करने के लिए हम अगर फर्स्ट टर्म को लिखना हो तो ये होना है, अगर सेकेंड टर्म को लिखना हो तो हम लोग ए प्लस डी लिखेंगे, अगर थर्ड टर्म जो है इसका इस एपी का वो ए प्लस 2D है, ठीक है। अगर इसका नेक्स्ट टर्म अगर लिखना हो तो नेक्स्ट टर्म इसका ए प्लस 3D होगा, उसका नेक्स्ट टर्म ए प्लस 4D होगा। तो अगर पूछा जाए कि इसका 12th टर्म क्या होगा तो ए 12th इसका, अगर इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखें हम लोग तो ए प्लस 11D होना है, क्योंकि अगर थर्ड टर्म लिख रहे हैं हम तो 2D लिख रहे हैं, सेकेंड टर्म लिख रहे हैं तो 1D लिख रहे हैं, और फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं तो 0D लिख रहे हैं, ठीक है। तो 12th टर्म अगर लिखना हो तो ए प्लस 11D लिखेंगे। तो इसी के आधार पर इसको लिया गया है कि अगर जनरल nth टर्म लिखना हो किसी भी एपी का, मतलब nth टर्म अगर लिखना हो तो ये ए प्लस 12th टर्म था तो 11D आया था, तो nth अगर टर्म है तो n से एक कम आएगा तो n माइनस 1D, ये जनरल फॉर्मूला होगा nth टर्म का किसी भी एपी का। वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो ये तो समझ में आ गया हम लोगों को कि किसी भी एपी का nth टर्म फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो कैसे आया है और वो कैसे ड्राइव हुआ है। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब एक और फॉर्मूला जो है इसमें उसको देखेंगे हम लोग कि वो कैसे आया है। दूसरा जो ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है एपी में, और इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो इसको समझने के लिए
थोड़ी देर पहले ही हम लोग nth टर्म फाइंड करने के लिए जो फार्मूला देख रहे थे वो ये फार्मूला था। इसको हाईलाइट कर देते हैं हम। ये फार्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला था। अब इस फार्मूला के हेल्प से इसको लाने का प्रयास करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको सम ऑफ nth टर्म चाहिए किसी भी एपी का। तो यहाँ पे अगर जनरल टर्म किसी एपी का लिखा जाए तो वो फर्स्ट टर्म a होगा, सेकेंड टर्म a प्लस डी होगा, थर्ड टर्म a प्लस 2d होगा, और इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हमको nth टर्म a प्लस n माइनस 1d मिलेगा। अगर इन सभी टर्म को सम कर दिया जाए तो सम ऑफ nth टर्म मिलेगा हमको। लेकिन इसको हमको ये फार्मूला लाना है, तो इसके लिए हम इसमें एक ड्राइव करने के लिए एक टेक्निक यूज करेंगे। उसके लिए इसी टर्म को, ये जो हमने हर एक एपी के टर्म को यहाँ पे ऐड करके लिखा है क्योंकि हमको सम चाहिए, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखना चाहें, रिवर्स ऑर्डर में लास्ट टर्म से nth टर्म से स्टार्ट करें तो उसको कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म a था, लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लिखें इसी चीज़ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सम कर रहे हैं, 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, दोनों का वैल्यू सेम ही आता है। तो इसको हम रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, वही सम है, इसी को बस रीअरेंज करके लिख रहे हैं हम। जो लास्ट में टर्म था उसको फर्स्ट में लिख रहे हैं। यहाँ पे लास्ट में nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, तो यहाँ पे इसको हम फर्स्ट में लिख रहे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा? अगर ये nth टर्म है तो n माइनस 1 टर्म क्या होगा? तो n a प्लस n माइनस 2d होना चाहिए। इसके जस्ट पहले अगर हम लिखना चाहें, जैसे यहाँ पे ये आया है, तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 2d, ये होगा इसके जस्ट पहले वाला टर्म। तो उसको यहाँ पे लिखा गया है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। फिर इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट टर्म जो हमको मिलेगा वो a मिलेगा। मतलब इसी को हमने क्या किया है कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी टर्म को ऐड कर दिया हमने क्योंकि हमको सम चाहिए। इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में हम लिखें तो ये लास्ट वाला टर्म जो nth टर्म है वो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा गया है, और इसके पहले वाला टर्म जो ये है इसको यहाँ सेकंड में लिखा गया है। इस तरह से अगर आगे बढ़ेंगे हम तो a प्लस डी होगा और फिर a होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे क्या करना है हम लोगों को, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 इस दोनों को ऐड कर रहे हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 2s हो जाएगा, s प्लस s 2s हो गया यहाँ पे 2s। और इधर अगर हम ऐड करें, इधर यहाँ पे समझने का ज़रूरत है, इधर अगर हम ऐड करें तो ये a है यहाँ पे और इसका फर्स्ट में ये है। इस दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या होगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। यहाँ पे लिख रहे हैं हम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा।
अगर फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड करें तो, ठीक है। उसी तरह से हम अगर सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म को ऐड करना चाहें तो क्या मिलता है हम देखते हैं। इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है ये हम देखना चाहते हैं। तो a प्लस डी प्लस, अब ये a लिखेंगे यहाँ पे हम, a प्लस एन डी, अगर इसको हम ब्रैकेट को खोल के लिखेंगे तो -2d। इस दोनों टर्म को ऐड करने पे ये मिल रहा है हमें। इसको और रीअरेंज करेंगे हम तो a प्लस a 2a हो गया, यहाँ पे 2a हो गया, और d और -2d है तो -d होगा। इसको ये d और मैं ये -2d, इस दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो -d मिलेगा हमको, और nd है यहाँ पे तो nd -d n-1d होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं n-1d। हम लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म को जब हमने ऐड किया था तो हमको 2a प्लस n-1 इंटू डी मिला था। जब सेकेंड टर्म को ऐड किया गया तो उस केस में भी हमको यही मिला, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी तरह से अगर हम आगे भी ऐड करना चाहें तो हर एक केस में यही टर्म मिलेगा हमको। आप लास्ट में एक और ऐड करके देख लेते हैं हम लोग। तो लास्ट में एक अलग कलर से इसको ऐड कर लेते हैं। तो लास्ट में इसका ये है और लास्ट में इसका a है ओनली। तो इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 2a प्लस n-1d। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि अगर हम हर एक करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर रहे हैं इस दोनों इक्वेशन में, तो हर एक बार हमको 2a प्लस n-1d मिल रहा है। क्योंकि ये nth टर्म तक का सम है, ये भी nth टर्म तक का सम है, तो ऐसा टर्म हमको टोटल कितना मिलेगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा हमको n टाइम्स मिलेगा। अब ये n टाइम्स अगर मिल रहा है तो अगर इस दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इंटू n लिखा जा सकता है, क्योंकि nth टर्म तक का सम ये भी है, nth टर्म तक का सम ये भी है, और इस दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हर एक बार हमको ये मिल रहा है, हर एक टर्म हमको ये मिल रहा है, और ये कितनी बार मिलेगा, n टाइम्स मिलेगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ये लेफ्ट LHS को ऐड किया गया तो 2s मिला, और RHS को जब ऐड किया गया तो 2a प्लस n-1 इंटू डी मिला, जो हमने यहाँ पे लिखा था, और ये कितनी बार मिला, n टाइम्स मिला, इसलिए n यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो अब ये आया है। अब इसके बाद इसको हम अगर रीअरेंज करेंगे तो इसको आसानी से हम ऐसे लिख सकते हैं, s इक्वल टू, ये 2 अगर इधर आ जाएगा तो n/2 हो जाएगा, बाकी ये सारा टर्म रहेगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये रहने वाला है, जो कि यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। तो अभी तक हम लोग दो फार्मूला जो कि वाइडली यूज होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो दोनों फार्मूला देख चुके हैं हम लोग। अब एक और फार्मूला है जो कि यूज होता है, उसको भी देख लेते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं।
अब सेकेंड फार्मूला से हम लोग थर्ड फार्मूला को ड्राइव करने का कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग ये अभी थोड़ी देर पहले ये देखें हम, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको रीअरेंज करके अगर हम लिखना चाहें इसी फॉर्मूला को जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे हैं, उसी को अगर रीअरेंज करके लिखना चाहें तो ये 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं। 2a को हम लोग यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, इसको a प्लस a लिखा जा सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन कोई डाउट वाली बात नहीं है। 2a को a प्लस a लिखा जा सकता है। अब इसको अगर हम और आगे बढ़ के देखना चाहें तो n/2 को तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम छोड़ दिए वैसे ही। a को भी हम छोड़ दिए, एक a यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब ये जो टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक ये टर्म, इसको हम लोग nth टर्म बोल सकते हैं, जो कि फर्स्ट फार्मूला था थोड़ी देर पहले जो उसको हम लोग देखे हैं वो कैसे आया है, इसको फर्स्ट फार्मूला बोल सकते हैं। तो इस पूरे टर्म को हम nth टर्म बोल सकते हैं, वही यहाँ पे लिखा गया है। तो a प्लस nth टर्म। अब ये जो nth टर्म है इसको हम l से भी डिनोट करते हैं। इस फार्मूला का भी बहुत यूज़ है। जब हमारे पास फर्स्ट टर्म हो और लास्ट टर्म हो और हमको पता नहीं हो तो उस केस में हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये जो फार्मूला है। तो इससे एक और फार्मूला ड्राइव होके आता है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। l क्या है? l nth टर्म है, nth टर्म को ही l लिखा गया है। आने वाले वीडियो में हम सभी से रिलेटेड जब प्रॉब्लम करेंगे तो ये सारा जो ये है सारा का यूज होगा, सारा फार्मूला, ये तीनों फार्मूला का यूज होगा। अगर ये जानना चाह रहे थे हम लोग कि ये फार्मूला कहाँ से आया है और कैसे ड्राइव हुआ है, तो उसको समझने के लिए ये वीडियो था।